स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जहां हम बात करेंगे 22 सितंबर से लेकर और 28 सितंबर तक। लगभग लास्ट समय आ गया है सितंबर का, लेकिन ये वीक बहुत खास होने वाला है क्योंकि 22 सितंबर से ही नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, नवरात्रे शुरू होंगे और बहुत शुभ समय आने वाला है। और इस बार वैसे भी माता जो है हाथी पर सवार होकर आएंगी, तो उनके आशीर्वाद सुख समृद्धि यहाँ पर बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए इनके जो चार्ट की स्थिति है, 3rd हाउस में गुरु है, 5th हाउस में शुक्र केतु है, 6ठे घर में बुध और सूर्य बने हुए हैं, यानी बुधादित्य योग है। बुध स्वग्रही होके चल रहे हैं, मंगल आपके सप्तम में है जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। और आपके 11वें भाव में राहु है और शनि आपके 12th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मून की जो स्थिति है, मून इस पूरे ही वीक में सबसे पहले कन्या में रहेंगे, फिर तुला में रहेंगे और वृश्चिक में रहेंगे एंड में। तो जो लास्ट के 2 दिन है वो हम आपके लिए कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा त्रिक भाव में आ जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे, जो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देते हैं। जब शुरुआत है तो उनका नक्षत्र एक अच्छे नक्षत्र में रहेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में, फिर चित्रा हस्त में। लेकिन अष्टम में जब ये आएंगे वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसीजन सोच के लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। देखिए साप्ताहिक राशिफल में अगर हम देखते हैं कि इस वीक में कोई और ग्रह ट्रांजिट कर रहा है, तो कोई भी ग्रह यहाँ पर नहीं बदल रहा है, सिर्फ चंद्रमा ही यहाँ पर बदलेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन यानी नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अभी अभी हमने पितरों को अपने विदा किया है, तो उनके आशीर्वाद मिले हैं, अब देवी के आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, लेकिन बुध का 6ठे घर में होना, सूर्य के 6ठे घर में होना, यहाँ पर आपका जो रोग ऋण शत्रु के घर में सूर्य है, तो शत्रु हंता तो यहाँ पर योग बनता है, शत्रु हंता बने हुए हैं, रोग का भी जो है नाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों की जो दृष्टि है आपके 12th हाउस पर है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में अभी भी खर्चा हो सकता है, दवाइयों पर खर्च हो सकता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्टमक का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध का यहाँ पर होना थोड़ा बहुत स्किन प्रॉब्लम दे सकता है और इसके साथ साथ खाने पीने में थोड़ा सा इंडाइजेशन होता है, तो आपकी तबियत खराब हो सकती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये वीक थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, शनि आपके 12वें घर में है और ये हम ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, यानी आपकी खुद की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र आपके जो लव प्यार और रोमांस के कारक हैं, शुक्र पंचम में ही विराजमान है, लेकिन केतु के साथ है और राहु की दृष्टि है, तो एक माहौल तो रोमांटिक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक में यानी 22 से 28 के बीच में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और केतु का यहाँ होना थोड़ा सा डिटैचमेंट ला सकता है। वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा भक्ति का समय है, तो इस समय मीटिंग्स अगर आपकी कम होती हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लव लाइफ को थोड़ा संभालें। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मंगल विराजमान है, और जब भी मंगल सप्तम में आते हैं या पहले घर में आते हैं, अष्टम में आते हैं, 12वें में आते हैं या 4th हाउस में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल दोष आ जाता है, और जो आपने सुना भी होगा शादियों के लिए अच्छा नहीं रहता। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज होती है कि यहाँ बैठ के मंगल खुद के ही घर को देख रहे हैं, तो कोई भी ग्रह जब वो अपने भाव अपने घर को देखता है तो नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यहाँ पर आपको अपना एग्रेशन कंट्रोल करना है, आर्गुमेंट्स में नहीं जाना, थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में रह सकती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, स्पाउस के जो लॉर्ड हैं, वो आपके त्रिकोण में है, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए जो मंगल हैं आपके अष्टम के भी लॉर्ड हैं, तो थोड़ा सा अष्टम के भी लॉर्ड होने के कारण थोड़ा सा मैरिड लाइफ में कहीं खिटर पिटर या ईगो क्लैशेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन गुरु भी आपको संभालेंगे, जिनका विवाह नहीं हुआ है गुरु की दृष्टि आपके लिए यहाँ पर लाभकारी रहने वाली है। इसके साथ देखिए तो जो सबसे ज्यादा आपको अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखना है वो इस वीक के एंड में यानी 27-28 को आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा आपके अष्टम में आ जाएंगे, थोड़े से वीक हो जाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। ओवर थिंकिंग और ओवर सेंसिटिव नहीं रहना है। नेक्स्ट हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए लंबे समय से शनि आपके जो है 10th हाउस के लॉर्ड तो हैं ही, और वक्री अवस्था में आपके 12th हाउस में बैठे हैं। यहाँ से बुध और सूर्य यानी बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति है यानी कोई पुराने लोन ऋण आप पे चल रहे हैं तो वो यहाँ पर
चूक सकते हैं, किसी लीगल चीज में अटके हैं, सरकारी काम अटक अटक के हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपके समाप्त हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, चीजें आपकी स्पीड अप होंगी, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन आपको 27 और 28 को नहीं लेना है, ये हम आपको जरूर कहेंगे। साथ ही साथ जो धन भाव की स्थिति है वो बेहतर बनी हुई है। आपके जो धनेश हैं शुक्र हैं और वो इस समय पंचम में विराजमान है, तो धन भाव का त्रिकोण में होना यहाँ पर लाभदायक है। लेकिन इस पूरे ही वीक में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना और आपको चीजें सोच समझ कर करनी है। हालांकि ये हफ्ता सुख समृद्धि के हिसाब से बहुत अच्छा है। जैसा हमने कहा कि नवरात्रे हैं और इस बार 10 दिन के नवरात्रे हैं, तो यहाँ पर कई शुभ संकेत आपको मिलेंगे, धन के आगमन होंगे, डील्स अच्छी रहेंगी, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त अगर हम ओवरऑल आपकी चीजें देखें तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब में अगर आप हैं और किसी भी तरीके से आईटी से जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन देखिए शुक्र और केतु पंचम में विराजमान है, सूर्य का घर है ये, तो सूर्य की स्थिति भी छठे में है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। अन्यथा मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको गलत संगत से यहाँ पर बचना होगा। ओवरऑल अगर हम देखें आपके अध्यात्म की बात और भाग्य की, देखिए अध्यात्म के लिए और भाग्य के लिए, दोनों के लिए नवम भाव को देखा जाता है, पंचम को भी देखते हैं हम। अगर आपके किसी भी तरीके के आध्यात्मिक जो चीजें चल रही थी पेंडिंग है, तो वो इस समय अवश्य पूरा हो सकता है। नवरात्रि का टाइम रहेगा तो आध्यात्मिक आपको होना भी चाहिए। घर में अवश्य ही आपको माता की पूजा करनी चाहिए। और भाग्येश जो हैं आपके गुरु हैं, अतिचारी उदित अवस्था में इस पूरे ही वीक आपके पराक्रम भाव में चलेंगे, सीधे दृष्टि देंगे, तो भाग्य यहाँ पर मेष राशि वालों का पूरा सपोर्ट करेगा और भाग्य की बदौलत ही आप आध्यात्मिक भी रहेंगे और एक्टिव मोड में यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं। देखिए इस वीक में एक खास चीज आपको अवश्य करनी है कि जितना हो आप देवी की आराधनाएं करें, यानी आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हो तो आप घर में अवश्य ही देवी माँ को बुलाएं, स्थापना करें, नव दुर्गे की अच्छे से पूजा पाठ करें, कन्याओं का सम्मान करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और इसके साथ जो आपके खुद के इष्ट हैं हनुमान जी, उनके निमित्त भी आप पूजाएं करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ एक विशेष चीज मैं सभी को बता रही हूँ कि नवरात्रे के समय आपको डेली अगर हो पाए तो रेड कलर का कोई भी फ्रूट आप अवश्य ही किसी भी कन्या को भेंट करें। एप्पल हो सकता है, पोमेग्रेनेट हो सकता है, यानी सेब हो सकता है, अनार हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी फ्रूट आप किसी कन्या को डेली भेंट करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें या देवी को याद करके ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें।